हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज़ अराउंड अस जो हमने चालू किया था। हमने इसमें अब तक देखे थे हमारे लिथोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में और एटमॉस्फेयर के बारे में जो था वो मैंने आपको समझाया था। जो हमारा आज का टॉपिक है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो है बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर द लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट इज़ नोन एज बायोस्फीयर। तो ये जो तीनों स्फीयर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? बायोस्फीयर में। उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। Biosphere is one of the important spheres on the earth. Earth is the only planet in the solar system having biosphere. Means ऐसा एक planet है अर्थ जहाँ पे सिर्फ बायोस्फीयर अवेलेबल है। मीन्स जहाँ पे लाइफ अवेलेबल है, जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रह सकते हैं, वहाँ सस्टेन कर सकते हैं। Biosphere includes vegetation, animals, insects and human beings. We obtain food and many other necessary things from बायोस्फीयर। मीन्स बायोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स। हम बहुत सारी चीज़ें जो है हमें वो बायोस्फीयर से मिलती है, जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो। वी कैनॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल्स। बायोस्फीयर इज़ द बेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड लिविंग। मीन्स जो एनिमल्स होते हैं उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो मिलती है। जैसे कि हमें पता है याक है, उससे वूल हमें जो प्रोवाइड होता है, काऊ, बफेलो, इनसे हमें मिल्क मिलता है। वेजिटेबल्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस होती है उसके थ्रू। तो जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोस्फीयर पे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन लिविंग एंड लिविंग। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। फ्रॉम द नॉन लिविंग पार्ट, वाइल्ड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द लिविंग वर्ल्ड। मीन्स द लिविंग पार्ट जो है वो 2 पार्ट्स है, नॉन लिविंग एंड लिविंग। नाउ इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन स्पीयर। ह्यूमन बींग्स नोविंगली एंड अननोइंगली अंडरटेक मैनी एक्टिविटीज़ फॉर द डेवलपमेंट। मीन्स जो इंसान है वो जानते हुए या जानबूझ के बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करता है बायोस्फीयर पे अपने डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन एक्शंस कॉजेस एन इम्बैलेंस इन द डिफरेंट स्पीयर्स, जिसकी वजह से कई बार जो इम्बैलेंस होता है अर्थ पे, बायोस्फीयर के जो हमारा सरफेस है और सर्फेस उस पर कई बार ऐसा जो होता है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। लिथोस्फीयर में भी, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर में भी और बायोस्फीयर में भी। ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ द वेरियस स्पीयर्स इज थ्रेटन, जिसकी वजह से जो बैलेंस होता है वो बिगड़ने लगता है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ड्रिलिंग फॉर मिनरल्स, ऑयल एंड एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल्स अफेक्ट्स द लिथोस्फीयर एंड कॉज एन इम्बैलेंस। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है तो किस पे अफेक्ट करती है? लिथोस्फीयर पे। अर्थ सरफेस पे जो होता है वो बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। द डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम विलेज एंड सिटीज़ अलॉन्ग विथ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज पॉल्यूट देम। जो हम कचरा फेंकते हैं नदी में, नाले में या फिर कैनाल्स में, सी में जो कचरा जाता है तो वो क्या करता है? वो उसे पॉल्यूट करता है, वो उसे गंदा करना स्टार्ट कर देता है। द पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग हीट। जो पोलर कैप्स है वो धीरे धीरे पिघलने लगा है, क्योंकि जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है इसकी वजह से। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी जो ज़्यादा बढ़ने लगेगी। द ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स एंड डिस्पोजल्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट इनटू द वाटर कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेरीन लाइफ विच इज़ हाईली डेंजरस फॉर द हाइड्रोस्फीयर। मीन्स जो शिप्स में होते हैं, ऑयल्स होते हैं या फिर जो केमिकल्स होता है वो पानी में पहुंचता है तो वो क्या करता है? मरीन लाइफ को क्या है वो प्रॉब्लम में डालता है। मीन्स वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनको भी जो होती है वो प्रॉब्लम्स होती है और हमें भी उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। हार्मफुल गैसेस एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स पॉल्यूट एयर। मीन्स जो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती है कहाँ से? इंडस्ट्री से, वर्कशॉप से, पावर स्टेशंस हो गए या फिर हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनसे जो गैस रिलीज़ होती है वो क्या करती है? हमारे एटमॉस्फेयर को, एयर को क्या है वो पॉल्यूट करती है। दिस एरियाज विद द हाइयर फ्रिक्वेंसीज ऑफ व्हीकल्स शो इंक्रीज रेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एयर, जिसकी वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है जो हवा में ज़्यादा दिखने लगती है। द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इंक्रीजेस ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज। जैसे जैसे पेड़ अगर कटिंग होगी तो इसकी मात्रा और बढ़ने लगेगी। हीट ऑन द अर्थ इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन CO2 इन एयर। तो गर्मी जो होती है वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है। इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट द बायोस्फीयर। और इसी तरीके से जो ह्यूमन
बीइंग्स है वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करके बायोस्फीयर का जो है वो नुकसान कर रहे हैं, उसे पॉल्यूट कर रहे हैं, उसे गंदा कर रहे हैं, और जो हीट है वो ज़्यादा बढ़ रही है। द न्यूट्रिएंट लिंक्स ऑफ नेचर आर endangered due to the exploitation of environment which is endangers the बायोस्फीयर। मीन्स जो ऐसे कई सारी एक्टिविटीज़ जो होती है परफॉर्म होती है इंडस्ट्री के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनके थ्रू, या फिर कटिंग डाउन जो हम ट्रीज़ के करते हैं, जो ट्रीज़ कट होते हैं उसकी वजह से, या तो फिर पानी को हम पॉल्यूट करते हैं, अर्थ सरफेस को हम नुकसान पहुंचाते हैं, इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है वो क्रिएट होने लगती है, और उसी की वजह से जो चारों स्पीयर्स है उनके अंदर जो बैलेंस है वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक, और हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 4। तब तक इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।